तो लर्नर्स कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। तो आप सबका स्वागत है एक बार फिर से ऑल रिसर्च एप्टीट्यूड की पीवाईक्यू सीरीज में, जिसमें हम हर एक वीडियो में 10 क्वेश्चंस करते हैं। तो ये जितनी भी वीडियोस हैं वो सारी यूजीसी नेट पेपर वन की जो यूनिट है रिसर्च एप्टीट्यूड की, उसके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। और आप सिर्फ इन्हें प्रैक्टिस कर लीजिए। आपको रिसर्च एप्टीट्यूड करने की कहीं और से ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इससे पहले हम अराउंड 240 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं रिसर्च एप्टीट्यूड में। जो 2004 से लेकर के 2026 तक जितने भी अभी तक के हमारे क्वेश्चंस आए हैं नेट जेआरएफ में, वो सारे के सारे हम इस सीरीज में करने की कोशिश करेंगे। और अराउंड अभी तक हमने 2004 से लेकर के 18 तक कर लिए हैं। और अब जितने भी क्वेश्चन हैं वीडियो के बाद, वो सारे के सारे 2019 से लेकर के नेक्स्ट डेट तक हैं। तो जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे मैं आपको बताता चलूंगा कि कितने ईयर्स तक के हो गए हैं। तो देखते हैं हमारे 10 क्वेश्चंस और हैं। थिंक अलाउड प्रोसीजर इज ए पार्ट ऑफ सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा टेक्निक used in used to investigate learner strategies and performance. A strategy of testing learners aptitude by providing primary sources a necessary method in scientific research। तो इसका जो राइट आंसर होगा, जब भी थिंक अलाउड प्रोसीजर होगा, तो ये एक तरह की ऐसी टेक्निक होती है जिसमें हम लर्नर की जो स्ट्रेटजीज होती हैं और परफॉर्मेंस होती हैं उसको जो है इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट आइडेंटिफाई द क्वालिटेटिव रिसर्च कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। क्रिएटिंग पर्पस स्टेटमेंट एंड रिसर्च क्वेश्चन। क्रिएटिंग पर्पस स्टेटमेंट एंड रिसर्च क्वेश्चन देखिए, ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों रिसर्च का पार्ट हो सकता है। तो अभी इसके लिए हम फिलहाल के लिए इसको हम लीव करते हैं। स्टेटिंग द पर्पस एंड रिसर्च क्वेश्चन इन ए ब्रॉड वे, ठीक है। जब हम बहुत ज्यादा ब्रॉड फील्ड में कोशिश करने की जाने की कोशिश करते हैं, तो ये एक डेफिनेटली क्वालिटेटिव रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक या एक पार्ट बन जाता है। तो टू तो होगा। और फिर कलेक्टिंग डेटा बेस्ड ऑन नोट्स फ्रॉम ए स्मॉल नंबर ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है, ये भी सही है। तो ये थ्री भी आपका होना चाहिए। और फिर नेक्स्ट देखिए, कलेक्टिंग न्यूमेरिकल डेटा एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, ये तो नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। यूजिंग टेक्स्ट एनालिसिस एंड इंटरप्रेटिंग लार्जर मीनिंग्स ऑफ द फाइंडिंग, ठीक है। जब भी आप टेक्स्ट एनालिसिस करते हैं यूज, तो ये क्वालिटेटिव रिसर्च का पार्ट होता है। तो 2, 3 एंड 5 शुड बी द करेक्ट आंसर। 2, 3 एंड 5 ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। बाकी ये देखिए दोनों का हो सकता है। और स्पेशली ये क्वांटिटेटिव रिसर्च का पार्ट है, क्रिएटिंग पर्पस स्टेटमेंट एंड रिसर्च क्वेश्चन। A good review of research literature aims at subjective analysis of the content, providing information about authors and their affiliations, generating research questions and validating those questions, conducting multiple task-based screening। तो देखिए, जो रिव्यू ऑफ लिटरेचर जब भी हम करते हैं, तो उसका मेजर एम यही होता है कि हम रिसर्च क्वेश्चंस को वैलिडेट करें और देखें कि हमारा जो क्वेश्चन है रिसर्च वाला वो वैलिड है नहीं है, अभी तक की कितनी स्टडी हो रखी है और कितना स्कोप उसमें बाकी है रिसर्च करने के लिए। Critical language testing in a research report is testing language from an ethical point of view, revealing its misuses, evaluating the stylistic characteristics of language। और फिर है critiquing the ideology of author एंड ऑब्जर्विंग द जेंडर रोल प्लेड बाय द लैंग्वेज। तो इसका जो गाइस राइट आंसर होगा वो टेस्टिंग लैंग्वेज फ्रॉम एन इथिकल पॉइंट ऑफ व्यू, रिवीलिंग इट्स मिथ यूजेस। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जो क्रिटिकल लैंग्वेज टेस्टिंग होती है, बेसिकली ये एग्जामिन करती है कि हाउ लैंग्वेज टेस्ट एंड असेसमेंट प्रैक्टिसेस आर embedded in power relations, ethics, ideology, and social consequences। तो इट क्वेश्चन बेसिकली फेयरनेस, बाइस को, डिस्क्रिमिनेशन को या मिस यूज ऑफ लैंग्वेज को। लैंग्वेज टेस्टिंग इन एजुकेशनल एंड सोशल कॉन्टेक्स्ट। बाकी जो दूसरे ऑप्शन है देखिए, इवेल्युएटिंग द स्टाइलिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज, ये रिलेट करता है सिर्फ स्टाइलिस्टिक्स को, नॉट क्रिटिकल लैंग्वेज टेस्टिंग को। और क्रिटिकिंग द आइडियोलॉजी ऑफ अथर, तो ये बिल्कुल भी अलाइन नहीं करता क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस से, नॉट स्पेसिफिकली टेस्टिंग से। और ऑब्जर्विंग द जेंडर रोल प्लेड बाय लैंग्वेज, दिस इज पार्ट ऑफ जेंडर लिंग्विस्टिक या फेमिनिस्ट डिस्कोर्स एनालिसिस, ना कि आपका क्रिटिकल लैंग्वेज टेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्टिसिपेशन इन विच टाइप ऑफ रिसर्च हैज ग्रेट पोटेंशियल फॉर इंश्योरिंग द इम्प्रूवमेंट ऑफ द प्रोफेशनल एज वेल एज वर्क सिचुएशन, फंडामेंटल रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, इवेल्युएटिव रिसर्च, एक्शन रिसर्च। तो देखिए एक्शन रिसर्च इसका बेस्ट आंसर होगा, क्योंकि पार्टिसिपेशन इन ए टाइप ऑफ रिसर्च इन एक्शन रिसर्च हैज ग्रेट पोटेंशियल फॉर इंश्योरिंग इम्प्रूवमेंट। जब भी इम्प्रूवमेंट की बात आए,
जब भी यहाँ पर आपकी इम्प्रूवमेंट की बात आए किसी रिसर्च के थ्रू या इमीडिएट इमीडिएटली प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बात की जाए, तो हम उसको समझ जाते हैं कि वहाँ पर एक्शन रिसर्च की बात हो रही है। तो एक्शन रिसर्च को आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा। तो ये कुछ कीवर्ड्स हैं, इम्प्रूवमेंट है, इमीडिएट सॉल्यूशन है, इस तरीके के या इससे मिलते जुलते जो भी वर्ड्स होंगे, कीवर्ड्स होंगे, तो आप एक बार देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए यूनिवर्सिटी टीचर प्लान टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ लेवल ऑफ एस्पायरेशन of students in terms of their socio-economic background on their scholastic performance at the term and evaluation conducted by an external testing agency. What is the dependent variable? देखिए, डिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जो आपका किसी दूसरे वेरिएबल के थ्रू इफेक्टेड हो। ठीक, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो चेंज किया जा सकता हो, पूरी स्टडी में कंट्रोल किया जा सकता हो, इस वेरिएबल को आप क्या करेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करके इस डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है वो देखेंगे। तो यहाँ पे पूछा है व्हाट इज द डिपेंडेंट वेरिएबल, तो क्या क्या करना चाह रहा है। टीचर प्लान टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ लेवल ऑफ इंस्पायरेशन। तो ये इफेक्ट ऑफ लेवल ऑफ इंस्पायरेशन जो है, ये एक तरीके से आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा कि वो लेवल ऑफ इंस्पायरेशन कम या ज्यादा करेगा। फिर देखेगा कि स्कॉलेस्टिक परफॉर्मेंस जो है स्टूडेंट्स की, जो की डिपेंडेंट वेरिएबल है, किसके ऊपर, लेवल ऑफ एस्पायरेशन के ऊपर, कैसे कैसे स्कॉलेस्टिक परफॉर्मेंस के ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है, इफेक्ट पड़ रहा है, कैसे वो चेंज हो रही है, और क्या क्या चीजें नई या उसमें एडिशनल देखने को मिल रही हैं। तो स्कॉलेस्टिक परफॉर्मेंस जो आपका हो जाएगा वो एक तरीके से डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। Which stage in research create a working thesis for the research paper by specifying and organizing the category of information research design hypothesis developing a framework review of literature analysis of data। तो इसका जो राइट आंसर है वो है रिव्यू ऑफ लिटरेचर, क्योंकि रिव्यू ऑफ लिटरेचर में ही एक तरीके से एक ये हमारे पास अपॉर्चुनिटी होती है कि हम एक हाइपोथेसिस क्रिएट करें, क्वेश्चन क्रिएट करें और उसकी जो कैटेगरी है वो सारी डिफाइन कर दें। After identifying the different variables and establishing the logical reasoning in theoretical framework, the next step in research process is to conduct survey, generate hypothesis, focus on group discussion, use experiment in an investigation। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो जनरेट हाइपोथेसिस, क्योंकि जब आप वेरिएबल्स को और सारी चीजें लॉजिकली फाइंड आउट कर लेते हैं किसी थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में, तो आपका नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि एक हाइपोथेसिस आप जनरेट कर लें। Supervisor's certification on the thesis gives name and fame to the supervisor, clears different bottlenecks in the system, gives weightage to the scholar's work, ensures originality of the work। तो जब भी सुपरवाइजर का सर्टिफिकेशन होता है किसी थीसिस के ऊपर, तो ओरिजिनलिटी ऑफ वर्क को या एक तरीके से वैलिडेट करता है उस काम को। Reference serves the purpose, लास्ट क्वेश्चन है आज की इस वीडियो का। Reference serves the purpose of lending authenticity to the given content, insightful decision making, giving ornamental value to the research, exhibiting the great achievement। देखिए तीनों नहीं होंगे और आपका जो राइट आंसर होगा लेंडिंग ऑथेंटिसिटी टू द गिवन कंटेंट, कि आपने जो भी कंटेंट दिया है, जो कुछ भी प्रोड्यूस किया है, आप अपनी तरफ से नहीं बोल रहे हैं, जो गिवन जितनी भी एग्जिस्टिंग नॉलेज है, तो उसका यूज कर करके और आपने जो भी डेटा दिया है वो कहीं से उसको आपने कोट करा है। तो जब भी आप रेफरेंसेस देते देते हैं, तो एक तरीके से आपके वर्क को ऑथेंटिक बना लेते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस, लर्न इको मैजिक की सीरीज को देखने के लिए। आपने हमारी अगर प्रीवियस वीडियोज ना देखी हो तो जा करके देख लें। बाकी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं आपको कैसा लगा, और नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लें ताकि जब भी हम वीडियोस को अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाया करे। और आपने अगर हमारी प्लेलिस्ट ना देखी हो तो जा करके आप देख लें, 2x पे आप देख लेंगे तो भी आप कवर कर लेंगे। और रिसर्च एप्टीट्यूड के जो पीवाईक्यूज हैं, उनको बहुत अच्छे से कर लें। सिर्फ इतना ही कर लेंगे आप तो आपके रिसर्च एप्टीट्यूड के कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे और आपके 5 क्वेश्चन बन जाएंगे। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।